चौथे श्लोक के लिए भाष्यकार अवतरणिका दे रहे हैं। भगवता विप्रतिषिद्ध मुक्तमिति मा भूत कस्यचित् बुद्धिर इति परिहारार्थम चौद्यम इव कुर्वन् अर्जुन उवाच। भगवान के द्वारा परस्पर विरोधी बात कहा गया है, ऐसी आशंका किसी की बुद्धि में न होवे, अतएव शंका का निवारण करते हुए शंका के समान करते अर्जुन कहने लगा, चौद्यमिव कुर्वन् उवाच। शंकरादिकार कहते हैं, राजसाधारणो अयं कृष्ण वसुदेव पुत्रत्वात् अनेनोक्तम इदं शास्त्रम अप्रमाण। क्षत्रिय सामान्य है तो राजसमन क्षत्रिय, और कृष्ण वसुदेव का बेटा है, ये कौन से बड़ा ज्ञानी है, विद्वान है, इसकी बातें प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं। वसुदेव पुत्रत्वात् अनेनोक्तम इदं शास्त्रम अप्रमाणम। सरकाव गीता शास्त्र अप्रमाण है इत्यत्र गीतायां सर्वेषां अविश्वासः स्यात्। जिस तरह की विरोधी बातें कहा गया, मैं ही पहले सूर्य को उपदेश दिया हूँ और वही आज मैं तुमको उपदेश दे रहा हूँ, ये ऐसी बात विरोधी बातें सुन करके किसको विश्वास होगा गीता में, सभी को अविश्वास हो जाएगा। तद वक्तुर भगवत ईश्वरत्वे विज्ञाते श्रद्धा भक्तिभ्याम प्रवृत्ति संपद्येत। अतएव लोगों को एक विश्वास पैदा करके क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये कृष्ण वसुदेव का बेटा नहीं है, ऐसा साक्षात ईश्वर है। ऐसे जब विज्ञात हो जाए तो श्रद्धा और भक्ति से लोग इसको प्रमाण मान के इसको पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे। संपदित तया सर्वे कृतार्था स्युः, और उसके द्वारा गीता अध्ययन के द्वारा सभी के सभी कृतार्थ हो जाएंगे। इति श्री कृष्ण से परमेश्वरोत्तम तन्मुखे नैव प्रथयितव्यम इति आशयन अर्जुनवाच। श्री कृष्ण के परमेश्वरत्व को भगवान के मुख से कहवाने के लिए प्रयास करता हुआ अर्जुन ने जान करके प्रश्न डाला है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् प्रमादो प्रोक्तवान् इति। अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् प्रमादो प्रोक्तवान् इति। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो बहुत बाद में हुआ है, इस द्वापर युग में हुआ, और विवस्वतः सूर्य का जन्म तो सत्युग के आरंभ में हुआ, परम जन्म विवस्वतः। इसलिए कथम में तद्विजानीय, हम यह कैसे निश्चय कर पाएंगे कि आप ही आदौ सृष्टि के आदि काल में उस विवस्वान को यह ज्ञान योग ज्ञान दिए थे। प्रोक्तवान इति कथम विजानीयाम। भाष्य अपरा मन अर्वाक वसुदेव गृहे भवतो जन्म, वसुदेव के घर में आपका जन्म हुआ है। परम ने पूर्व सर्ग के आदो जन्म उत्पत्तिर किसके विवस्वतः माने आदित्य से। तत्कथम में तद्विजानीयाम, इसलिए हम कैसे निश्चय कर पाएंगे कि अवरुद्धार्थतया, मैंने परस्पर विरोधी बात अपन नहीं कहा है। यस्तम एव आदो प्रोक्तवान इमं योग, जो कि आदि में सृष्टि के आदि काल में आपने ही इस योग को कहा था। सएवत्तम, वही आप आज इदानीं मह्यम प्रोक्तवान असि, मेरे लिए आपने कहा है, यह हम कैसे निश्चय कर पाएंगे। संक्रांति टीका अपरमिति श्री कृष्णाभिधानस्य भवतो जन्म अपरम मन अर्वाचीनम। श्री कृष्ण नाम से जो आपका यह जन्म है, यह बहुत बाद में द्वापर में हुआ है। वसुदेव गृहे तदुत्पत्तिर दृष्टत्वात्, कि वसुदेव के घर में आपके जन्म देखा गया है। विवस्वतः सर्वजगत प्रकाशकम तेजो अस्ति इति विवस्वान।
विवस्वता उसका नाम क्यों पड़ा सूर्य का? क्योंकि सर्व जगत के प्रकाशक तेज है जिसके पास, उसका नाम विवस्वान। सूर्य तस्य तू जन्म परम माने प्राचीन, उसका जन्म बहुत पहले हुआ। बहुत पहले माने कब हुआ? सृष्टि के आदो, सृष्टि आदि में हुआ। ये कैसे तुम्हें पता चला? क्योंकि वेदों में लिखा है चक्षो सूर्यो अजायत इति व श्रवणात्। विराट पुरुष का चक्षु के रूप में सूर्य और चंद्र उत्पन्न हुए थे। कली मुंडकोपनिषद में भी गया, सूर्य चंद्र उस विराट पुरुष के आंख है। तो सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए ये तो इति श्रवणात्। एवं उभयोर जन्म व्यत्यास सती, इस प्रकार दोनों के जन्म का काल में अत्यंत व्यवधान व्यत्यास दिखाई दे रहा है। इसलिए त्वमादो इव शब्द इमं योगम प्रोक्तवान इत्येतद्वचनम सत्यम इति हम कथम विजानीयाम। आपने ही सृष्टि के आदि काल में सूर्य भगवान को यह योग दिए थे, कहे थे, इस वचन में हम सत्यता कैसे ग्रहण कर पाएंगे? अन्यो वा विजानीयात्, मेरे कोई शंका किया, कोई भी सुने इस बात को हंसेगा, कौन विश्वास करेगा आपकी इस बात? अन्यो वा हम कथम और अन्यो वा कथम विजानीयात्। एष वंध्या सतो याति वाक्यवद् अस्मिन् वाक्ये तदुक्त शास्त्रे च सर्वेषाम अविश्वासे उदेति। जैसे कोई कहे एष वंध्या सतो याति, एष वंध्या पुत्र जा रहा है देखो, इस वचन को सुन के जैसे लोगों को हंसी आएगी, विश्वास तो कोई नहीं करेगा। उसी प्रकार आपके ये कहे हुए शास्त्र में, आपके वाक्यों में किसी को भी विश्वास ही नहीं हो सकता। टिप्पण अवतारवाद सिद्ध्यर्थम अर्जुन से प्रश्न आरभ्यते। अवतारवाद की सिद्धि के लिए ईश्वर का अवतार होता है, एक बार नहीं अनेकों बार अवतरित होते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए वास्तव में यह प्रश्न है। तथा कृष्ण ईश्वरत्वंच सिद्ध्यति, इससे ईश्वर कृष्ण में ईश्वरत्व भी सिद्ध हो जाएगा। शंकाया कारणम अभियुक्त उक्ति, इन अर्जुन के मन में इतना शंका क्यों आया? क्योंकि प्राचीन उक्तियां यह है जन्मांतरान भूतम असर्वज्ञो न स्मर्यते। जन्मांतर में जो अनुभूत है बस जो असर्वज्ञ को कोई स्मरण होता नहीं। जैसे हम लोग आप लोग क्या है, पिछले जन्म में क्या किए क्या नहीं किए, कहाँ गए थे, क्या पढ़े नहीं पढ़े, कुछ पता है, याद है किसी को? और यदि आप कह रहे हो मैंने ही सूर्य को बोला था, इसे आप अपने आप में सर्वज्ञत्व निश्चय कर ले रहे हैं। तभी तो आपको उस जन्म के याद है। प्रथम जन्म आपका हुआ होगा सृष्टि की आदि में, और उस सृष्टि की आदि में सूर्य का भी जन्म हुआ और आप गुरु चेले हुए। ये बात आपको अभी स्मृति में है, तभी तो आप ये बोल रहे मैंने ही पढ़ाया था। सामान्य नियम क्या है? जन्मांतर अनुभूत वस्तु को असर्वज्ञ जो पुरुष होता है उसको स्मरण नहीं होता, स्मृति में नहीं आती, भूल जाता है। जन्मांतर अनुभूत छोड़िए, इसी जन्म में गर्भ काल में जो कसम खाए वो भी बाहर आते आते भूल जाते हैं। जन्मांतर को तो छोड़िए, इसी जन्म में मातृगर्भ 9 महीने रखते वक्त अंतिम 3 महीने में बहुत कसम खाता है। गर्भोपनिषद में वर्णन है। वहाँ के मलमूत्र के वास से परेशान होकर के कसम खाता, हे भगवान मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकालो। मैं निकलते बराबर सुखदेव महाराज जैसे तुरंत भाग जाऊंगा जंगल, वेदांत चिंतन में लग जाऊंगा। वहाँ कसम खाता है, वही भूल गया बाहर आते आते, फिर रोने लग गया।
इसलिए असर्वज्ञ को तो स्मृति नहीं हो सकती। आपके वचन में सत्यता है तो सर आप अपने आप को सिद्ध कीजिए, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सब जानता हूँ। ये भगवान भी कहेंगे, मेरे भी जन बहुत है, तुम्हारे जन मैं सब जानता, तुम कुछ नहीं जानता। ये श्लोक में कहेंगे। सर्वज्ञत्व सिद्धि के बिना ईश्वरत्व सिद्धि नहीं हो सकती, और ईश्वरत्व सर्वज्ञत्व सिद्धि हुए बिना आप ही भगवान सूर्य को कहे थे, आप ही मुझे आज कह रहे हैं अभी, यह बात नहीं मानी जा सकती है। जन्मांतर अनुभूत सर्वज्ञ न स्मृति अतएव तव वचनम व्याघात दोषयुक्तम भाति, जिसे आपके वचन व्याघात दोष वसुत व्याघात दोष युक्त है ऐसा मालूम होता है। वसुदेव गृहे उत्पन्नस्तम आदि वसते प्रोक्तवनिति कथम, वसुदेव घर में पैदा हुए आप जो है सृष्टि के आदि में विवस्वान के लिए ये ज्ञान को दिए थे, यह कैसे हो सकता है। अगले श्लोक के उतरने का भाष्यकार कहते हैं, या वासुदेव अनीश्वर असर्वज्ञ आशंका मूर्खाणाम ताम परिहरन श्री भगवान वाच यदर्थो ही अर्जुन से प्रश्न। वासुदेव के मामले में जो अनिश्वरत्व और असर्वज्ञत्व की आशंका मूर्खों के अंदर होता है, उसको परिहार करते हुए भगवान कहते हैं, जिस प्रयोजन को उद्देश्य करके अर्जुन ने पूछा था। शंकरानंद अवतरणिका इदम मम माया विलास वैभवमेव सत्यम इति जानताम केवल मूढ़ानाम एवं प्रत्यो न तुम मत तत्वम विदितवताम पंडितानाम। इदम मम माया विलास वैभवमेव, यह मेरे माया विलास जो जगत है, जो वैभव दिख रहा है, इसको सत्य मानने वाले मूर्ख ही ऐसे सोचते हैं, इसको मिथ्या मानने वाले नहीं सोच सकते, उल्टा ग्रहण नहीं करेंगे। जब सब कुछ अब माया में उत्पन्न हो सकता है तो ईश्वर बार बार क्यों नहीं प्रकट? ईश्वर ये सब हो रखा है। अभी जब ईश्वर चाहे तो जो चाहे रूप धारण करके सामने क्यों नहीं आ सकता है? सर्वम ब्रह्मैव जानने वाला शंका नहीं कर सकता। ये शंका वही कर रहा है, ये माया विलास को सत्य मानने वाला। इदम मम माया विलास एव सत्यमिति जानता केवल मूढ़ानाम, इसी को सत्य मानने वाले केवल जो मूढ़ लोग हैं वे लोग समझते हैं किसी को पूर्व जन्म में आदि ही नहीं है, ये कैसा कृष्ण कह सकता है, हम आदि काल में मैंने बोला था। इस तरह के तर्क पूर्व खंडन जो करेगा, विश्वास जो करेगा, वो मूढ़ ही करेगा। जो इसी को सत्य मान रहा है, या जो जन्म मरण चक्र चल रहा है, इसी व्यवस्था को मान के चलता है, ऐसे व्यक्ति इस तरह की शंका करता है। ये कहते हैं न तो मत तत्व विदितवताम पंडितानाम, मेरे वास्तविक तत्व को जानने वाले पंडितों के द्वारा तो ऐसी आशंका नहीं की जा सकती है। तेषामस्त्येव मैं ईश्वरत्व भावना श्रद्धा भक्तिश्च, उन लोगों के अंदर निश्चित रूपेण मुझ में ईश्वरत्व की भावना है, श्रद्धा भी है, भक्ति है। अतएव मदुक्तौ च प्रमाणता बुद्धि, मेरे उक्तियों में, मेरे वचनों में प्रामाणिकता की बुद्धि भी बनी रहती है। अहम तो स्वयं अजो अव्ययो भूतानां ईश्वर, वास्तव में कैसा हूं? मैं तो अज हूं, अव्यय हूं। भूतानाम ईश्वरोपि, भूतों का ईश्वरोत्व भी, जो अगले श्लोक में कहने वाले हैं ना, अजोप्य सन्नप्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, छठे श्लोक में कहने वाले हैं। उसी को इन्होंने ले लिया संक्रांति ने, स्वयं अजो अभियो भूतनाम ईश्वरो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस तथापि, यद्यपि मैं ही सब कुछ ऐसा हूँ, फिर भी तस्य तस्य स्वमहिम्ना सिद्ध नित्य ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य तेज संपन्न, ऐसा वह यह जो ईश्वर हूँ अपनी महिमा से सिद्ध होते हुए नित्य ज्ञान, नित्य ऐश्वर्य, नित्य शक्ति, नित्य बल, नित्य वीर्य और नित्य तेज रूपी 6 भगों से युक्त होने के नाते
मैं भगवान हूँ। इन छहों से संपन्न से लोक निग्रह अनुग्रह चिकीर्षोर, लोक में दुष्टों का निग्रह और सज्जनों पर अनुग्रह करने की इच्छा से। एवं बहूनि चिकीर्षोर मम एवं बहूनि जन्मानि संति, इस तरह मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। इत्याह श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। मैं मने मम बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। इतना ही नहीं, मेरे ही नहीं हुए हैं। तवच, हे अर्जुन तुम्हारे भी बहुत जन्म हो चुके हैं पहले। इन अंतर क्या है मेरे और तेरे में? तान्यहं वेद सर्वाणि, तानि सर्वाणि अहम वेद, उन सब जन्मों को मैं जानता हूँ। कब कौन से अवतार लिया, क्या क्या मैंने लीला करी है, सब कुछ मैं जानता हूँ। न तुम वेत्त परंतप, हे परंतप, हे अर्जुना, दो संबोधन है यहाँ। लेकिन तुम उनमें से किसी भी पूर्व जन्मों को नहीं जानते हो। आगे तेरे क्या जन्म होगा नहीं होगा ये भी तुम नहीं जानते हो। लेकिन मैं भूत वर्तमान भविष्य सबको जानता हूँ। इस तरह से सर्वज्ञत्व सिद्ध कर दिया। सर्वज्ञत्व सिद्धि का मतलब ये वह सर्वेश्वरत्व भी सिद्ध हो गया, जो अगले श्लोक में स्पष्ट कर देंगे। बहूनि मे मम व्यतीतानि अतिक्रांतानि जन्मानि, मेरे में मने मम, व्यतीत मने अतिक्रांत, अतिक्रमण हो चुका, बीत चुका है। तवच, हे अर्जुनो, आपका भी इसी प्रकार से बहुत जन्म हो चुके हैं। यहाँ पर लोग जो है कथाकार लोग ऐसे मजाक करते कहते हैं 4 जून तुम्हारा जन्म जो है 4 जून को हुआ था। 4 जून, जून में हुआ दीर्घ होता है, इन मजाक करने वाला ऐसे ही कह देते। हमारा जन्म तो अनेकों कई बार हो चुके हैं, तुम्हारा जन्म तो 4 जून को हो रखा है। इसे तेरे को पता नहीं पीछे का क्या है। ऐसे ऐसे लोग निकाल लेते हैं, कथाकार लोग अपनी व्याख्या कर लेते हैं। नहीं, व्याकरण से तो व्यवस्था नहीं हो सकती है। यहाँ 4 तो हिंदी है, संस्कृत में 4 शब्द है ही नहीं। और जून अंग्रेजी है, संस्कृत में है का, व्याकरण से कैसे निकालेंगे? दोनों संभव नहीं है ना। एक कल्पना है कथाकार की अपनी व्यंग्य करने की थोड़ा, क्योंकि बुढ़ियाँ बैठती हैं बत्ती करते रहते सोती रहती हैं, तो बीच बीच में ऐसा कुछ मजाक कर तो हंसेंगे, थोड़ा जगेंगे, इसलिए जरूरी है। और महाराष्ट्र में कीर्तनकार लोग क्या कर सकते, बीच बीच में ठल 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 सब जग जाएंगे अपने आप। और जोर से तो बजाने वाले पूरे गांव जग जाएगा। कहीं भी सोया हुआ तो वहाँ पंडाल में सोए तो जग का सन का सवाल ही नहीं है। बड़ी प्रक्रिया अपनाया उन्होंने, इसीलिए जान सबको जगाए रखने के लिए। नहीं तो होता है वहाँ रात्रि में 9 से 11 कहीं 10 12 बजे तक चल रहा है, तो सोएंगे ही लोग। खेती में काम कर आए हैं तो सो जाएंगे। उनको जगाने के लिए वो उन्होंने तरीका निकाल लिया। भगवान का नाम लेना भी हो गया और सब जग भी जाएंगे, होश में रहेंगे। इसलिए चुटकुले ये वो सब सुने, थोड़ा मनोरंजन हो जाता है, आदमी सुनता है। तान्यहं वेद सर्वाणि इत्यादि। देखो, तान्यहं वेद, जाने, वेद मैंने जाने, मैं जानता हूँ। सर्वाणि, सभी को जानता हूँ। न तुम वेत्ता, जानी से, तुम इसको नहीं जानते। धर्माधर्मादि प्रतिबद्ध ज्ञान शक्तित्वाद, कि तुम्हारी ज्ञान शक्ति इस वक्त क्या है, पुण्य पाप से बंधा हुआ है, दबा हुआ है।
धर्मादि से प्रतिबद्ध है आपके ज्ञान शक्ति। अहम पुनः, और आप मेरी ज्ञान शक्ति क्यों प्रतिबद्ध नहीं हो रही है? कि मैं जो है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावत्वाद अनावरण ज्ञान शक्ति रीति वेद हम ते हे परंतप, जिसलिए मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूँ, इसलिए मेरी ज्ञान शक्ति आवृत नहीं है, अनावरण ज्ञान शक्ति वाला हूँ, अतः मैं सबको जानता हूँ। हे परंतप इति बहुनीति संक्रांति टीका में मने मम अप्रमेय स्वभाव से अनंत शक्ति है परमेश्वर से। प्रमेय स्वभाव वाला नहीं हूँ, सांसारिक जितने पदार्थ हैं ये सब प्रमेय स्वभाव वाले हैं, और मेरा स्वरूप कैसा है? प्रमेय स्वरूप वाला मैं नहीं हूँ। इसलिए प्रमेय स्वभाव वाला न होने के कारण से अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति संपन्न परमेश्वर से देवतिरंग मनुष्येषु जन्मानि, देव योनि, तिर्यक योनि, मनुष्य योनि, सभी योनियों में भगवान का जन्म हुआ है। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, ये सब क्या है? तिर्यक योनि में माना जाएगा। पशु अवतार लिए हैं, वराह अवतार लिए सबसे पहले, उसके बाद न नर न मनुष्य, नृसिंह भगवान का अवतार ले लिए, फिर मनुष्य रंग के अवतार लिए, देवताओं में भी अवतरित हुए। जैसे देव तिर्यक मनुष्य सभीयों में मेरा अवतार हुआ है। जन्मानि व्यतीतानि अतिक्रांतानि बहूनि, एक दो नहीं असंख्यानि संति। मुख्य गिना दिया जाता है 24 अवतार हैं, नहीं 10 अवतार उसमें भी मुख्य हैं। 10 अवतार का स्तोत्र भी बना हुआ है, 24 अवतार के भी स्तोत्र है, वो भी प्राधान्य रूपेण वर्णन है। यद्यपि विचार करके देखें वो ईश्वर और आप में कोई अंतर है ही नहीं। आप जितने जन्म ले रहे हैं ये सब क्या है? ईश्वर का ही जन्म, अभिन्नत्वात्। जीव और ईश्वर अभिन्न है, उस दृष्टि में क्या है? अनंत जन्म जो है दिख रहा है सब उसी के जन्म है। इसलिए कहते हैं कि बहुनि असंख्यानि सन्ति तव च अन्येषांच भूतानां तानि गतानि जन्मानि सर्वाणि अहम वेद वेद्मि इत्यर्थ। तव च अन्येषांच भूतानां, आप और अन्य भूतों के जितने भी जन्म बीत चुके हैं उन सभियों को मैं जानता हूँ। क्यों? मेरे जो जानने के जगत के प्रकाशन का जो स्वरूप है वो कभी नष्ट होता ही नहीं विज्ञातिर विपरलोप विद्यते। इस विज्ञाता का जो विज्ञातृत्व स्वरूप है, प्रकाशगत स्वरूप है, उसका विपरलोप कदाचित भी नहीं होता। इति श्रवणाद अप्रतिहत विज्ञान शक्तित्वाद, श्रुति प्रमाण से अप्रतिहत विज्ञान शक्ति वाला मालूम होता है। इसलिए अतीत अनागत वर्तमानार्थम सर्वम विजानामि इत्यर्थ। अतीत और अनागत मने भविष्य एवं वर्तमान सबको मैं जानता हूँ इत्यर्थ। त्वंतो तानि जन्मानि न वेत्त पाप पुण्य रागद्वेषादि दोष ही तिरोभूत ज्ञान शक्तित्वा। और तुम उन जन्मों में से किसी भी जन्म को नहीं जानते हो। कारण यह है कि तुम्हारा पाप पुण्य राग द्वेष आदि दोषों से तुम्हारी अपनी वास्तविक जो ज्ञान शक्ति स्वरूप है वह आवृत हो रखा है, ढका हुआ है। तिरोभूत ज्ञान शक्तित्वा, तिरोहित हो गया तुम्हारी ज्ञान शक्ति। इसलिए अतीत अनागत वर्तमानम न किंचित जानासी, अतीत अनागत वर्तमान को भी तुम वास्तव में सही ढंग से पूरे नहीं जानते हो। वर्तमान जन्म को भी पूरा कहाँ याद है? बचपन से अभी तक, जन्म से लेकर अभी तक क्या क्या हरकतें आपसे हुई हैं सब याद है? नहीं याद है। किन किन पे बैठे बैठे लोग शंका किए हो बचपन में, याद है? हो जाते ना। प्रयोजन है? हाँ, प्रयोजन विवेक करोगे नहीं, केवल ऐसे ही मूर्ख से प्रश्न पूछोगे तो क्या होगा? क्या लाभ है? सर्वम अनित्यम क्षणिकम। निश्चय होगा तो मोह होगा क्या? वर्तमान भी इसे आप समझ में आएगा, जैसे वो गया बीत गया, व्यर्थ का चला गया। ये भी आज बीत रहा है, ये भी व्यर्थ का जाएगा। आगे जो बीत रहा है वो भी व्यर्थ का ही जाएगा।
इसलिए इसका सार्थकता के लिए कि मुझे क्या करना है, विवेक आएगा। पूर्वोत्तर शिव शास्त्र ने क्यों वर्णन किया आपके बाल्यावस्था का, युवावस्था का, वृद्धावस्था का? पढ़ो योग वासिष्ठ, वैराग्य प्रकरण में यही सब वर्णन है। बाल्यावस्था में क्या क्या करते थे, युवावस्था में क्या कर रहे हैं, आपके स्वप्न जागृत सुषुप्ति का भी वर्णन हुआ कि नहीं उपनिषदों में? अवस्थाओं का वर्णन क्यों करना है? इन अवस्था में मिथ्यात्व लाने के लिए। इसे उसके सत्यत्व भंग कैसे होगा? भले विस्मृति हो गई, ऐसे सोच करके आप रह जाओगे, उसे स्मरण करके उसके विवेक करने की कोशिश नहीं करोगे, मिथ्यात्व निश्चय कैसे होगा? वो भी सत्य था, भले विस्मृति हो गई, ये भी सत्य, ये भी स्मृति हो जाएगा, यूं सोचते रह जाओगे, सत्य तो बना रहेगा, कभी मिथ्यात्व नहीं हो पाएगा। इसलिए अवस्था त्रय विवेक, शरीर त्रय विवेक, सब विवेक करना पड़ता है। इसलिए भगवान भी तो विवेक करने के लिए तो बोल रहे हैं। तुम्हारा ज्ञान शक्ति वही है जो मेरा ज्ञान शक्ति, अंतर कुछ नहीं है। ये संकेत कर रहे हैं तुम्हारी ज्ञान शक्ति आवृत है, मेरी ज्ञान शक्ति अनावृत है, इतना ही अंतर है। क्यों आवृत हुआ? वो भी हेतु दिया, पुण्य पाप राग द्वेष आदि के कारण से। तुम इनसे परे उठो, तुम्हारी ज्ञान शक्ति अनावृत रहेगी, तुम भी सर्वज्ञ हो जाओगे, सर्वेश्वर हो जाओगे। इसे इनका कहना है कि तुम उसे नहीं जानते हो, क्योंकि तुम्हारा पाप पुण्य राग द्वेष आदि दोषों के द्वारा तिरोभूत ज्ञान शक्ति वाले हो गए हो। इसे अतीत अनागत वर्तमानों को तुम कुछ भी नहीं जानते हो, इत्यर्थ हो। टिप्पण चकार समुच्चयार्थे तव च अर्जुन, च जो है समुच्चय अर्थ प्रयोग हुआ। अर्जुन इति वृक्ष नामना संबोधन, हे अर्जुन ऐसा संबोधन दिया। ऐसे अर्जुन शब्द का सीधा हम लेते हैं हमेशा सरल शुद्ध अंतकरण वाला, सीधे साधे स्वभाव वाला। यानी यहाँ दूसरे अर्थ ले रहे हैं। अर्जुन एक पेड़ का नाम है। अर्जुन छाल अर्जुनारिष्ट वगैरह बनता है, हृदय रोग के लिए बहुत उपयोगी होता है। उस पेड़ की विशेषता क्या है? बाहर से वो काला है, जो छाल है ना उसकी पूरा काला होता है, उसके भीतर उसको उखाड़ो तो लाल लाल से दिखता है। पानी भी लाल हो जाएगा, पानी भी लाल हो जाएगा। और उसके भी अंदर जाओ मुख्य तने में, वो सफेद होता है। उसी प्रकार यहाँ भी है, हम बाहर से तमोगुण से घिरे हुए हैं, भीतर से रजगुण बड़ा उछल कूद कर रहा है, और सत्वगुण छिपा पड़ा है, अंदर दबा पड़ा है। इस वक्त तुम्हारी भी ऐसी ही लग रहा है, तुम बाहर से अज्ञानयुक्त लग रहे हो, तब ये प्रश्न पूछे हो। इसलिए अर्जुन संबोधन की व्याख्या करके देखो। अर्जुन ही थी वृक्ष नामना संबोधन आवृत्ति ज्ञानवत्व सूचितम, आवृत्ति ज्ञानवत्व स्पष्ट कह दिया गया। तथा परंतप संबोधन परम शत्रु भेद दृष्टिया हंतुम प्रवृत्तोसी, शत्रुओं का भेदन दृष्टि से हनन करने तुम प्रवृत्ति हुए तो विपरीत दर्शित्वाद भ्रांतोसी। इसीलिए इनको शत्रु दृष्टि से हनन करने के लिए आना, यही तुम्हारी भ्रांति है। ये तुम्हारे शत्रु नहीं है, न मित्र है। तुम्हें अधर्म दृष्टि से, ये अधर्म लोग हैं, मैं धर्म दृष्टि पे। इसे धर्माधर्म के युद्ध दृष्टि से तुमको युद्ध करना है, न कि शत्रु मित्र आदि दृष्टिकोण से। इसे स्पष्ट होता है विपरीत दर्शी तुम हो, अर्थात तुम भ्रांति से युक्त हो। इति विक्षेपोद्योतिता, इस आवरण और विक्षेप ये दोनों को संकेत कर दिया अर्जुन और परंतप इन शब्द संबोधन के द्वारा। अतः संबोधन द्वयेन अज्ञान कार्यो विक्षेप आवरण दर्शितो, अज्ञान का कार्य विक्षेप और आवरण दोनों दर्शा गया। अथवा अपरंतप परिच्छेद कर दो, वेत्था अपरंतप, अपरंतप कैसे हो जाएगा? दीर्घ तो है ही नहीं,
कहते हैं शकंद परूपम वाच्यम, शकंदवादिशो परूपम वाच्यम से वो आकार परूप हो गया अकर्षण देर को बात करके, इसलिए वह अवग्र चिन्ह छिपा पड़ा है। यू मान करके अपरंतप ऐसा पच्छेद कर सकते हो। शकंदवादिशो शकंध्वादिशो होना चाहिए, था है ना, ये तो था हो गया। परूपम वाच्यम इति वार्तिकेन परूपम मत्वा अविद्या अविजितत्वम द्योतिति, तुम अविद्या पर विजय अभी तक नहीं पाए हो, ये बात को द्योतित किया जा रहा है। मैं जन्मानि मैंने मम लीला देह ग्रहणानि तव च जन्मानि, तू मेरे जो जन्म में लीला देह ग्रहण हुआ है, मैं एक देह मात्र है, और तुम्हारा कैसा है जन्म है तो कर्मार्जितानि, कर्म से अर्जित है। भौतिक देह ग्रहणानि यथा अज्ञानिना, भौतिक देह का ग्रहण कर चुके हो अनंत जन्मों, जैसे कोई अज्ञानी करता है। चादित्रेश भी जीवानाम जन्मानि, चकार से अन्यों के जीवों के भी जन्मों को समुच्चय करना है, समुच्चयते। अथवा एक जीववाद मानते हो तो दृष्टिया तो एक वचनम सम्यक तदा चो हेतुर्ते, फिर तो च किसी का अर्थ क्या होगा, हेतु अर्थ में लेना, जिसलिए ऐसा है इसलिए ऐसे हेतु हेतु भाव में ग्रहण करना है। कथम तरी तव नित्येश्वर से धर्माधर्म अभावे अपि जन्म इत्युच्यते। भाष्यकार अवतरणिका दे रहे अगले श्लोक के लिए, यदि आप नित्य ईश्वर है, धर्माधर्म नाम का चीज हेतु है ही नहीं, फिर आपका भी जन्म कैसे हो सकता है, खत्म जन्म इत्युच्यते। ननु कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव प्रलीयते। संक्रांति कहते हैं कि नियम है जन्म मरण के पीछे कारण कौन है, कर्म। जब आपका कोई कर्म ही नहीं है, आपका जन्म क्यों होता है, ये प्रश्न पूछने का आशय। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते प्रलीयते इति स्मरणात् जन्मादि हेतु हो पुण्य पापादरा भावात्, जन्मादि कारण पुण्य पापादि का न होने से तब ईश्वर से स्वतंत्र से आप ईश्वर हो और स्वतंत्र भी हो, खत्म जन्मादिर इत्याकांक्षा, फिर आपका भी जन्मादि क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, ऐसी आशंका करने पर मायैवम जन्मादयो न तो लोकवत कर्मणा इति बोधितुम महा, मेरा जो जन्मादि है माया से होता है, वास्तव में लोक के समान कर्माधीन जन्मादि नहीं है। न तो लोकवत कर्मणा इति बोधयितुं माहो। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अजोपि सन अव्ययात्मापि सन भूतानाम ईश्वरोपि सन, उस सन को दिल्ली दीपन्याय से सर्वत्र ले जाएंगे। अजोपि जन्म रहित होने पर भी, और अव्यय आत्मा अव्यय स्वभाव वाला होते भी, आत्मा ने स्वभाव, अव्यय स्वभाव वाला, व्यय स्वभाव वाला नहीं, मैंने मरण होता नहीं, जन्म मरण दोनों निषेध कर दिया, षड विकार से रहित हूं स्थापित कर दिया। भूतानाम ईश्वरोपि सन, और भूतों का ईश्वर होते हुए भी प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया, अपनी प्रकृति पर अधिष्ठित होकर के, अपनी प्रकृति माया पर अधिष्ठित होकर के आत्म माया अपनी ही वैष्णवीय माया से संभवामी आगे जोड़ेगा युगे युगे। हर युग में मैं इस प्रकार से जब जब आवश्यकता पड़ती है तीन हेतु देंगे, उन तीन हेतुओं के कारण से बार बार जन्म लेता हूं। अजोपीति, अजोपि जन्म रहितोपि सन, जन्म रहित होते भी, तथा अव्यात्मा अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभावोपि सन, अक्षीण ज्ञानादि शक्ति वाला होते भी, तथा भूतानाम ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंतानाम, ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानाम ईश्वर ईशनशीलोपे, उन सब पर अनुशासन करने होने पर भी
प्रकृति स्वाम मम वैष्णवी माया, मेरी जो प्रकृति है, मेरी जो वैष्णवी माया है, त्रिगुणात्मिका यस्या वशे सर्वम जगत, जिसके वश में सारे जगत नाच रहा है, वह मेरे वश में है। जगत वर्तते यथा मोहितम सत स्वम आत्मानम वास्तव न जानाति, कि जिसके वजह से, जिस माया से, अविद्या से मोहित होकर के ये जीव क्या है, अपने वास्तविक स्वरूप जो है, वासुदेव रूप है, यह नहीं जानता है। ताम प्रकृतिम, ऐसे उस प्रकृति माया को स्वाम अधिष्ठाय वशीकृत्य, उसको अपने वश में रख करके संभवामी देहवान इव भवामी जात इव आत्माया आत्मनो माया न परमार्थ तो लोकवत, देह वाला के समान, जन्म वाले के समान मेरा अनुभव होता है, इन वास्तव में परमार्थता मेरा जन्म होता ही नहीं है, न परमार्थ तो इति।